बहुत पुरानी बात है, जब इस धरती पर धर्म और अधर्म का युद्ध हर गली हर गांव में चलता था। जब देवता और दानव अपनी अपनी शक्तियों से इस संसार को अपने वश में करना चाहते थे, उस समय की बात है। जब एक छोटे से पर्वतीय गांव में, जो घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत की उम्र 70 बरस से ऊपर हो चुकी थी। उसका शरीर झुक गया था और आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई थी। उसके हाथ पैर कांपते थे और चलने में उसे लाठी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन उसके मन में एक अटूट विश्वास था जो किसी पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। वह विश्वास था श्री हनुमान जी पर। देवव्रत का जीवन बहुत कठिन था। उसकी पत्नी बहुत पहले ही स्वर्ग सिद्धार गई थी। उसका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम सोमेश था। सोमेश जवान था, स्वस्थ था, लेकिन भाग्य ने उसे भी नहीं बख्शा। एक दिन जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था तो रास्ते में एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। गांव में कोई वैद्य नहीं था और शहर बहुत दूर था। सोमेश को बैलगाड़ी पर लाद कर शहर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उसके प्राण निकल गए। उस दिन के बाद से देवव्रत अकेला पड़ गया। उसका घर जो पहले से ही टूटा फूटा था, अब और भी वीरान हो गया। छत में से बारिश का पानी टपकता था, दीवारों पर दरारें पड़ गई थीं और आंगन में उगाई झाड़ियां बता रही थीं कि इस घर में अब कोई ध्यान रखने वाला नहीं बचा। देवव्रत के पास न तो खेती की जमीन थी और न ही कोई कमाई का साधन। बस एक पुराना हनुमान जी का मंदिर था जो उसके पूर्वजों ने बनवाया था। वह मंदिर भी अब जर्जर हो चुका था। उसकी दीवारों का प्लास्टर उखड़ गया था और छत का एक हिस्सा गिर चुका था। लेकिन उस मंदिर में हनुमान जी की एक प्राचीन मूर्ति थी जो सिंदूर से रंगी हुई थी और उसके चरणों में हमेशा एक दीपक जलता रहता था। देवव्रत चाहे भूखा सोए चाहे बीमार हो, लेकिन वह दीपक कभी नहीं बुझने देता था। सुबह उठते ही वह लाठी के सहारे मंदिर तक जाता और हनुमान जी के चरणों में माथा टेकता। वह कहता था कि पवन पुत्र, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। जब तक ये सांस चलती रहेगी तब तक ये दीपक जलता रहेगा। गांव के लोग देवव्रत को पागल समझते थे। वे कहते थे कि ये बूढ़ा दिन भर उस टूटे मंदिर में बैठकर क्या करता रहता है। न खाने को कुछ है, न पहनने को कुछ है, लेकिन भक्ति का नाटक नहीं छोड़ता। कुछ लोग तो उसके मुंह पर ही कह देते थे कि ऐ बूढ़े, अगर तेरा हनुमान इतना ही बड़ा है तो तेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया, तेरी गरीबी क्यों नहीं हटाई। इन बातों से देवव्रत के कलेजे पर चोट लगती थी, लेकिन वह कभी किसी से बहस नहीं करता था। बस चुपचाप अपनी आंखें नीची कर लेता और मंदिर की तरफ चल देता। उसका मानना था कि भगवान की परीक्षा होती है और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है उसे एक दिन जरूर फल मिलता है, लेकिन कब मिलेगा ये देवव्रत नहीं जानता था। बस इंतजार कर रहा था, जैसे कोई सूखा पेड़ बारिश का इंतजार करता है। गांव का नाम था पर्वतपुर। ये गांव 3 तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था और एक तरफ से एक नदी बहती थी जिसका नाम मंदाकिनी था। मंदाकिनी नदी बरसात में उफनती थी और गर्मियों में सिकुड़कर एक पतली धारा रह जाती थी। गांव के लोग खेती किसानी करते थे और अपना गुजारा किसी तरह चलाते थे, लेकिन पर्वतपुर की एक बड़ी समस्या थी। गांव के पास के जंगल में एक डाकुओं का गिरोह ठहरा हुआ था जो आए दिन गांव वालों को लूटता था और उनकी फसलों को नष्ट कर देता था। उस गिरोह का सरदार था कालनाग। कालनाग का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह इतना क्रूर था कि उसने कई गांवों को तबाह कर दिया था। उसके पास 30-40 हथियारबंद लुटेरे थे जो उसके इशारे पर किसी की भी जान ले सकते थे। पर्वतपुर के लोगों ने कई बार राजा के दरबार में गुहार लगाई, लेकिन राजा के सैनिक इतनी दूर पहाड़ी इलाके में आने से कतराते थे। उन्हें डर था कि कालनाग के जंगल में घुसना मौत को बुलावा देना है। इसलिए गांव वाले अपनी किस्मत पर छोड़ दिए गए थे। हर महीने कालनाग के आदमी गांव में आते और अनाज, पशु और जो भी कीमती चीज मिलती वह उठा ले जाते। जो विरोध करता उसे पीटा जाता या उससे भी बुरा किया जाता। गांव के लोग डर के मारे चुपचाप सह लेते थे। देवव्रत का छोटा सा घर गांव के एक कोने में था।
कालनाग के लुटेरों ने उसके घर को कभी नहीं लूटा, क्योंकि वहां लूटने लायक कुछ था ही नहीं। एक बूढ़ा अधमरा आदमी और एक टूटा मंदिर, इससे उन्हें क्या मिलता। लेकिन देवव्रत का दर्द अपनी गरीबी का नहीं, बल्कि अपने गांव वालों की पीड़ा का था। वह रोज मंदिर में बैठकर हनुमान जी से प्रार्थना करता था कि हे पवन पुत्र, इन दुष्टों से इस गांव की रक्षा करो। ये निरपराध लोग हैं जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इन पर दया करो। लेकिन दिन बीतते गए और कुछ नहीं बदला। गांव वालों में से कई लोग देवव्रत की भक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहते कि बाबा, तुम्हारे हनुमान को बोलो ना कि आकर कालनाग को उठाकर फेंक दे। उसने तो लंका जलाई थी ना, तो ये जंगल भी जला दे। देवव्रत इन बातों का कोई जवाब नहीं देता था। बस अपने कांपते हाथों से दीपक में तेल डालता और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता। उसकी आवाज भले ही कमजोर थी, लेकिन उसके शब्दों में जो भाव था वह आकाश तक पहुंचता था। एक शाम की बात है, जब सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी और लाल रंगों की छटा बिखर रही थी। देवव्रत मंदिर में अपनी शाम की पूजा कर रहा था। तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। देवव्रत ने लाठी पकड़ी और बाहर आया। उसने देखा कि गांव की तरफ से धुआं उठ रहा है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कालनाग के लुटेरे फिर आ गए थे, लेकिन इस बार वे सिर्फ लूटने नहीं आए थे। इस बार उन्होंने गांव में आग लगा दी थी। खबर यह थी कि गांव के कुछ नौजवानों ने पिछली बार लुटेरों का विरोध किया था और एक लुटेरे को पत्थर मारकर घायल कर दिया था। कालनाग इसका बदला लेने आया था। उसके लुटेरे घर घर में घुसकर लोगों को बाहर निकाल रहे थे। औरतें और बच्चे रो रहे थे। बूढ़े लोग जमीन पर गिरे हुए थे। गांव का मुखिया, जिसका नाम धनपत था, वह कालनाग के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था। कालनाग अपने काले घोड़े पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर क्रूरता की गहरी रेखाएं थीं। उसने धनपत को लात मारी और चिल्लाकर बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी पर हाथ उठाने की? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा जो पूरे इलाके को याद रहेगा। कालनाग ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि गांव के सारे अनाज के भंडार खाली कर दो। अरे पशु ले जाओ और जो भी विरोध करे उसे बांधकर पेड़ से लटका दो। लुटेरे तूफान की तरह गांव में फैल गए। वे घरों में घुसकर बर्तन तोड़ रहे थे, अनाज के बोरे उठा रहे थे और गायों भैंसों को खोलकर ले जा रहे थे। बच्चे अपनी माओं से चिपक कर रो रहे थे और माने बेबस खड़ी थीं। देवव्रत ये सब दूर से देख रहा था। उसका खून खौल रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। एक कमजोर बूढ़ा आदमी, जिसके पास न तो ताकत थी न हथियार, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे चुप नहीं बैठने दे रहा था। वो लाठी के सहारे धीरे धीरे गांव के बीच की तरफ बढ़ने लगा। लोग उसे देखकर चिल्लाए, बाबा वापस जाओ, वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन देवव्रत रुका नहीं। वह चलता रहा जब तक कि वह कालनाग के घोड़े के सामने नहीं आ गया। कालनाग ने नीचे देखा। एक कांपता हुआ बूढ़ा आदमी, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और आंखों में धुंधलापन था, लेकिन उन धुंधली आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कालनाग को भी एक पल के लिए ठिठका गई। देवव्रत ने अपनी कांपती आवाज में कहा कि दुष्ट, तू इन निरपराध लोगों को क्यों सता रहा है? इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब रुक जा, नहीं तो पवन पुत्र हनुमान तुझे ऐसा दंड देंगे कि तू 7 जन्मों तक याद रखेगा। कालनाग पहले तो हैरान हुआ, फिर जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पास खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कालनाग ने अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा कि सुना तुमने, इस बूढ़े ने मुझे हनुमान से डराया। अरे बूढ़े, तेरा हनुमान कहाँ है? जरा बुलाकर तो दिखा, मैं उसका भी सर काट दूंगा। कालनाग ने अपनी तलवार निकाली और देवव्रत के गले पर रख दी। गांव की औरतों ने चीख मारी। धनपत चिल्लाया, बाबा को छोड़ दो, वो पागल है, उसे नहीं पता कि क्या बोल रहा है। लेकिन देवव्रत ने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने सीधे कालनाग की आंखों में देखा और बोला कि मेरी जान ले ले, लेकिन ये जान ले कि जिस दिन तेरा विनाश होगा उस दिन तुझे मेरे पवन पुत्र याद आएंगे। कालनाग को एक बूढ़े से लड़ना अपनी शान के खिलाफ लगा। उसने तलवार हटा ली और हंसते हुए बोला कि जा बूढ़े, तुझे मारकर मेरी तलवार गंदी नहीं करूंगा। जा जाकर अपने हनुमान की पूजा कर।
आज के बाद अगर इस गांव ने फिर मेरा विरोध किया तो मैं पूरा गांव मिट्टी में मिला दूंगा। कालनाग और उसके लुटेरे गांव का सारा अनाज और पशु लेकर चले गए। पीछे छूट गया एक तबाह गांव, जिसमें कुछ जले हुए घर थे, रोती हुई औरतें थीं और टूटे हुए लोग थे। उस रात पूरा गांव भूखा सोया, किसी के पास कुछ नहीं बचा था। देवव्रत अपने मंदिर में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन वो रो नहीं रहा था। उसकी आंखों से पानी बह रहा था लेकिन उसके होंठ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। दीपक की लौ कांप रही थी जैसे वो भी रो रही हो। देवव्रत ने हनुमान जी की मूर्ति की तरफ देखा और बोला कि प्रभु, मैंने कभी तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आज भी अपने लिए नहीं मांग रहा, लेकिन इन लोगों के लिए मांग रहा हूं जो तुम्हारी संतान है। क्या तुम इन्हें ऐसे ही तड़पते देखोगे? मुझे एक संकेत दो, बस एक संकेत कि तुम हो और तुम सुन रहे हो। उस रात बहुत अंधेरा था, बादल घिरे हुए थे और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। देवव्रत थका हुआ मंदिर के फर्श पर ही लेट गया। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो घर तक जा सके। नींद कब आई उसे पता नहीं चला, लेकिन उस रात उसने एक सपना देखा, जो सपना नहीं बल्कि साक्षात दर्शन था। सपने में देवव्रत ने देखा कि चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई है, आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है और एक भीनी सी सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई है। उस रोशनी के बीच में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। सिंदूरी वर्ण का शरीर, वज्र जैसी भुजाएं, माथे पर तिलक और आंखों में अपार करुणा। यह साक्षात पवन पुत्र हनुमान थे। देवव्रत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके आंसू हनुमान जी के चरणों को धो रहे थे। हनुमान जी ने अपने विशाल हाथ से देवव्रत को उठाया और बड़े ही स्नेह से बोले कि वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, तेरे आंसू मेरे हृदय तक पहुंचे हैं। मैं सदा से तेरे साथ हूं, लेकिन कभी कभी परीक्षा की अग्नि में तपकर ही सोना शुद्ध होता है। तू निराश मत हो। जो अन्याय तेरे गांव पर हो रहा है वह अब अधिक दिन नहीं चलेगा। देवव्रत ने रोते हुए पूछा कि प्रभु, लेकिन कैसे? हम तो निहत्थे हैं, कमजोर हैं। वह दुष्ट कालनाग इतना शक्तिशाली है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वह शक्ति थी जो पर्वतों को हिला सकती थी। उन्होंने कहा कि वत्स, शक्ति बाहर नहीं भीतर होती है। मैं तुझे वह शक्ति भेजूंगा जो दिखने में साधारण होगी, लेकिन उसके भीतर मेरा अंश होगा। तू बस विश्वास रख। जब तक तेरे हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा है तब तक कोई भी शक्ति तुझे या तेरे गांव को नष्ट नहीं कर सकती। इतना कहकर हनुमान जी की आकृति धीरे धीरे विलीन होने लगी। देवव्रत चिल्लाया कि प्रभु रुकिए, मत जाइए, लेकिन वो रोशनी मध्यम होती गई और देवव्रत की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण मंदिर के भीतर आकर हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति मुस्कुरा रही हो। देवव्रत उठकर बैठ गया। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो कल रात तक नहीं थी। उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसने मूर्ति को प्रणाम किया और बाहर आया। बाहर का दृश्य वैसा ही उजाड़ था जैसा कल रात छोड़कर गया था। जले हुए घरों की कालिक हवा में तैर रही थी। लोग अपने बर्बाद घरों के सामने बैठे हुए थे। कुछ औरतें राख में से बचा हुआ अनाज बीन रही थीं। बच्चे भूख से रो रहे थे। देवव्रत ने गांव के मुखिया धनपत के पास जाकर कहा कि मुखिया जी, हिम्मत मत हारिए। हनुमान जी ने मुझे संकेत दिया है कि मदद आने वाली है। धनपत ने थके हुए स्वर में कहा कि बाबा, अब यह भक्ति वाली बातें छोड़ो, हमें खाने को चाहिए, बच्चों को रोटी चाहिए। तुम्हारा हनुमान रोटी नहीं दे सकता तो कम से कम हमें झूठी उम्मीद मत दो। देवव्रत को बुरा लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह वापस अपने मंदिर में चला गया। उस दिन देवव्रत ने अपना खुद का खाना भी गांव के बच्चों को दे दिया। उसके पास बस सा थोड़तू बचा था जो उसने पानी में घोलकर बच्चों को पिला दिया। खुद खाली पेट रहा। दोपहर की तपती धूप में वो मंदिर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। भी उसने देखा कि गांव की तरफ आने वाले पहाड़ी रास्ते पर कोई आ रहा है। दूर से वह एक छाया जैसा दिख रहा था। जैसे जैसे वह करीब आया, देवव्रत ने देखा कि वह एक युवक था। उसकी उम्र कोई 25-26 साल रही होगी। उसका शरीर बहुत मजबूत और गठीला था। कंधे चौड़े थे और सीना पहाड़ जैसा उभरा हुआ था।
उसके बाल लंबे और खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। उसने साधारण से भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे और पैरों में कोई जूता चप्पल नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था जो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमक रहा था। लेकिन उसकी आंखों में बड़ी शांति थी, जैसे कोई गहरा समुद्र हो जो ऊपर से शांत दिखता हो लेकिन उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वह युवक गांव में आया और इधर उधर देखने लगा। जले हुए घर, उजड़ा हुआ गांव, भूखे लोग, ये सब देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए क्रोध की चमक दिखी, लेकिन फिर वह शांत हो गया। वह सीधा बरगद के पेड़ की तरफ आया जहां देवव्रत बैठा हुआ था। युवक ने देवव्रत के पास आकर बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि बाबा प्रणाम, मैं एक राही हूं, बहुत दूर से आया हूं। क्या इस गांव में मुझे कुछ खाने को मिल सकता है और रात रुकने की जगह? देवव्रत ने उस युवक की तरफ देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने इन आंखों को पहले कहीं देखा है। कहां देखा है वो याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिल गया हो। देवव्रत ने कहा, बेटा, इस गांव में आज किसी के पास खाने को कुछ नहीं है। कल रात लुटेरों ने सब कुछ उजाड़ दिया। मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन तू चाहे तो मंदिर में रात काट सकता है। छत है, दीवारें हैं, कम से कम हवा और ठंड से बच जाएगा। युवक ने मंदिर की तरफ देखा। उसकी नजर हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे देवव्रत ने देखा लेकिन समझ नहीं पाया। युवक ने कहा कि बाबा, मुझे यह मंदिर बहुत अच्छा लगा, मैं यहीं रुकूंगा, लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ क्या हुआ। कौन है वे लुटेरे जिन्होंने इन निरपराध लोगों को इतना सताया है? देवव्रत ने बैठकर उस युवक को सारी कहानी सुनाई। कालनाग के अत्याचार, गांव की लाचारी, राजा की उदासीनता और अपनी भक्ति, सब कुछ युवक बड़े ध्यान से सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी मुट्ठियां कसती जा रही थीं, जो देवव्रत ने नहीं देखा। जब देवव्रत ने अपनी बात खत्म की तो युवक ने कहा कि बाबा, मेरा नाम बजरंग है, मैं एक साधारण यात्री हूं, लेकिन मुझे अन्याय सहन नहीं होता। अगर आप कहें तो मैं कुछ दिन यहाँ रुककर आपकी और इस गांव की सेवा करना चाहूंगा। देवव्रत ने हैरानी से पूछा कि बेटा, तू क्या करेगा? तू अकेला है और वे 40 लुटेरे हैं। वे हथियारों से लैस हैं और तेरे पास कुछ नहीं है। बजरंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा, जब भगवान साथ हो तो अकेला कोई नहीं होता और हथियार से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। सच्चाई और धर्म से आप बस विश्वास रखिए। देवव्रत के कानों में वही शब्द गूंजे जो उसने रात सपने में सुने थे। तू बस विश्वास रख। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही संकेत है जो हनुमान जी ने भेजा है? क्या यह साधारण दिखने वाला युवक वही शक्ति है जिसकी बात प्रभु ने की थी? देवव्रत ने बजरंग की आंखों में गहरा देखा और उसे फिर वही अनुभूति हुई जो पहले हुई थी, एक गहरी शांति, एक अथाह शक्ति का एहसास। उसने बजरंग के हाथ पकड़ लिए और बोला कि बेटा, तुम जो भी हो, जहां से भी आए हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहां भेजने वाला कोई और है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बजरंग ने देवव्रत के चरण छुए और मंदिर के भीतर चला गया। उस शाम बजरंग ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। वह गांव के पास के जंगल में गया और अकेले अपने हाथों से जड़ी बूटियां और जंगली फल इकट्ठा करके लाया। उसने इतना सारा फल और कंदमूल इकट्ठा किया कि पूरे गांव के लोगों का पेट भर सके। गांव वाले हैरान थे कि इतने घने जंगल में जहां जाने से सब डरते हैं, यह युवक कैसे अकेला गया और इतना सब कुछ कैसे ला पाया। धनपत ने पूछा कि बेटा, तुम्हें डर नहीं लगा? जंगल में जंगली जानवर हैं और कालनाग के आदमी भी वहीं रहते हैं। बजरंग ने सहजता से कहा कि मुखिया जी जो धर्म के रास्ते पर चलता है, उसे डर किससे? जंगल के जानवर तो बस अपना पेट भरते हैं, असली जानवर तो वे हैं जो इंसानों को लूटते हैं। बजरंग की इस बात पर गांव के कुछ लोग मुस्कुराए और कुछ ने सहमति में सर हिलाया। उस रात गांव में बहुत दिनों बाद सबने मिलकर खाना खाया। बजरंग ने खुद अपने हाथों से सबको परोसा।
बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई और बूढ़ी औरतों ने बजरंग को दुआएं दी। देवव्रत एक कोने में बैठा यह सब देख रहा था और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा कि हे पवन पुत्र, तूने सुन ली मेरी, तूने सच में भेज दिया अपना दूत। अगले दिन से बजरंग ने गांव में काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने जले हुए घरों की मरम्मत शुरू की। वह सुबह से शाम तक काम करता, भारी भारी पत्थर उठाता, जो 2-3 आदमी मिलकर भी नहीं उठा पाते थे वह अकेले उठा लेता। लकड़ी के सहतीर जो बैलगाड़ी पर लाद कर लाने पड़ते थे वह कंधे पर रखकर ले आता। गांव के लोग उसकी ताकत देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते। एक दिन जब बजरंग एक भारी चट्टान उठाकर नाली बनाने के लिए एक तरफ रख रहा था, तो गांव का एक नौजवान जिसका नाम मंगल था वह बोला कि भाई, तू आदमी है या पहलवान, इतनी ताकत कहां से आती है तुझ में? बजरंग ने हंसकर कहा कि भाई, ताकत भगवान की देन है, जो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो तो और बढ़ती है। मंगल बजरंग से बहुत प्रभावित हुआ, वह उसका साथी बन गया। धीरे धीरे गांव के और भी नौजवान बजरंग धीरे धीरे से जुड़ने लगे। बजरंग ने उन्हें सिर्फ काम ही नहीं बल्कि लड़ना भी सिखाना शुरू किया। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता और उन्हें दंड बैठक, मल्ल युद्ध और लाठी चलाना सिखाता। शुरू में लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। धनपत ने कहा कि ये क्या कर रहा है, लड़कों को लड़ना सिखा रहा है, कालनाग को पता चलेगा तो और मुसीबत आएगी। लेकिन बजरंग ने कहा कि मुखिया जी, जो खुद को बचाना नहीं जानता वह दूसरों की भी रक्षा नहीं कर सकता। इन नौजवानों को मजबूत बनाना जरूरी है। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर लड़ाई हम तक आए तो हम तैयार होने चाहिए। देवव्रत ने बजरंग का समर्थन किया और कहा कि मुखिया जी, ये लड़का सही कह रहा है, कब तक हम डर डर कर जिएंगे? अगर हनुमान जी ने इसे भेजा है तो इसकी बात मानो। धनपत को पूरा भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। दिन बीतने लगे, गांव बदलने लगा। बजरंग की मेहनत से टूटे हुए घर फिर से खड़े हो गए। उसने गांव के चारों तरफ एक मजबूत बाड़ बनवाई ताकि लुटेरे आसानी से अंदर ना आ सकें। उसने गांव के कुएं को साफ किया जो सालों से गंदा पड़ा था। उसने नदी से नहर खोदकर खेतों तक पानी पहुंचाया। गांव के लोग जो पहले हताश और निराश थे, अब उनमें एक नई ऊर्जा आ गई थी। बजरंग ने सिर्फ उनके घर नहीं बनाए बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बनाया। लेकिन सबसे बड़ा काम उसने देवव्रत के मंदिर का किया। एक रात जब सब सो रहे थे तो बजरंग ने अकेले मंदिर की मरम्मत शुरू की। उसने टूटी दीवारों को जोड़ा, गिरी हुई छत को ठीक किया और मूर्ति के चारों तरफ नई सजावट की। जब सुबह देवव्रत ने मंदिर देखा तो वह रो पड़ा। उसका पुराना जर्जर मंदिर अब इतना सुंदर दिख रहा था कि लगता था जैसे देवताओं ने खुद अपने हाथों से इसे सजाया हो। देवव्रत ने बजरंग को गले लगा लिया और बोला कि बेटा, तूने मेरे प्राणों के मंदिर को नया जीवन दे दिया। तू जो भी है, तू मेरे लिए साक्षात पवन पुत्र का रूप है। बजरंग ने बस मुस्कुराकर कहा कि बाबा, ये मेरा काम नहीं है, ये तो आपकी भक्ति का फल है। आपने इतने वर्षों तक जो दीपक जलाए रखा, उसी की रोशनी ने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। 1 महीना बीत गया। गांव अब पहले से बहुत बेहतर हो गया था। नौजवान मजबूत हो गए थे, खेतों में फसल लहलहाने लगी थी और लोगों के चेहरों पर उम्मीद की किरण दिखने लगी थी। लेकिन सबको पता था कि कालनाग वापस आएगा। हर महीने वह अपना हिस्सा लेने आता था और इस बार का महीना पूरा होने वाला था। गांव में डर का माहौल फिर से बनने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि हमें कालनाग का हिस्सा तैयार रखना चाहिए, नहीं तो वो फिर तबाही मचाएगा। लेकिन बजरंग ने साफ कहा कि इस बार कोई कुछ नहीं देगा। जो अपनी मेहनत की कमाई है वो किसी दुष्ट को क्यों दे? धनपत घबरा गया। उसने कहा कि बजरंग, तू समझता नहीं है, कालनाग कोई साधारण डाकू नहीं है। उसके पास तलवारें हैं, भाले हैं और 40 खूंखार आदमी हैं। हम गांव वाले उसके सामने क्या है? बजरंग ने गंभीरता से कहा कि मुखिया जी, एक शेर 100 गीदड़ों से नहीं डरता, और जब धर्म अपने पक्ष में हो तो बल की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। श्री राम ने भी तो रावण से लड़ाई लड़ी थी। क्या रावण की सेना छोटी थी? लेकिन सत्य की विजय हुई क्योंकि उनके साथ धर्म था।
देवव्रत ने बजरंग की बात का समर्थन किया और कहा कि भाइयों, अगर हम आज भी डर गए तो कल भी डरते रहेंगे और परसों भी। यह डर कभी खत्म नहीं होगा। इस लड़के पर भरोसा रखो। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी ने इसे हमारी रक्षा के लिए भेजा है। गांव वालों में मतभेद था, कुछ बजरंग के साथ थे और कुछ डरे हुए थे, लेकिन बजरंग ने किसी पर दबाव नहीं डाला। उसने कहा कि जो लोग लड़ना चाहते हैं वे मेरे साथ आएं और जो नहीं चाहते वे अपने घरों में रहें। लेकिन एक बात याद रखें कि आज अगर हम एक साथ खड़े हो गए तो कालनाग का अंत निश्चित है। गांव के 15 नौजवान बजरंग के साथ खड़े हो गए। मंगल सबसे आगे था। ये वे नौजवान थे जिन्हें बजरंग ने पिछले 1 महीने में प्रशिक्षित किया था। उनके पास तलवारें और भाले नहीं थे, लेकिन मजबूत लाठियां थी, पत्थर थे, और सबसे बड़ी बात, उनके सीनों में अब हिम्मत थी। बजरंग ने एक योजना बनाई। उसने कहा कि कालनाग के आदमी हमेशा गांव के पूर्वी रास्ते से आते हैं, क्योंकि वह रास्ता सबसे चौड़ा है। हम उस रास्ते पर एक जगह गड्ढे खोदकर ऊपर से घास और पत्तियों से ढक देंगे। जब उनके घोड़े और बैलगाड़ियां उस पर से गुजरेंगी तो वे गड्ढों में गिरेंगी और उनकी पंक्ति टूट जाएगी। तब हम चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला करेंगे। बजरंग ने गांव की औरतों से कहा कि माताओं, आप लोग छत पर चढ़कर गर्म पानी और पत्थर तैयार रखना। अगर कोई लुटेरा गांव के अंदर घुसने की कोशिश करे तो ऊपर से पत्थर और गर्म पानी डालना। बच्चों और बूढ़ों को मंदिर के अंदर सुरक्षित बिठा दिया गया। देवव्रत ने मंदिर में एक विशेष हवन कराया और हनुमान जी से विजय का आशीर्वाद मांगा। उसने बजरंग के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाया और कहा कि बेटा जा, विजयी होकर लौटना। हनुमान जी तेरे साथ हैं। बजरंग ने देवव्रत के चरण छुए और बोला कि बाबा, आज के बाद इस गांव पर कोई अत्याचार नहीं होगा, यह मेरा वचन है। और जैसा सबको डर था वैसा ही हुआ। महीने के अंतिम दिन सूरज ढलते ही धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। कालनाग अपने 40 लुटेरों के साथ गांव की तरफ आ रहा था। उसके आगे आगे 2 घुड़सवार थे जो रास्ता देख रहे थे। उनके पीछे कालनाग अपने काले घोड़े पर था और उसके पीछे बाकी लुटेरे बैलगाड़ियों और पैदल आ रहे थे। कालनाग को कोई अंदेशा नहीं था। उसने सोचा था कि हमेशा की तरह गांव वाले कांपते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे और जो मांगेगा वो मिल जाएगा। लेकिन आज कुछ अलग था। गांव में सन्नाटा था, कोई बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। कालनाग को थोड़ा अजीब लगा। उसने अपने एक आदमी से कहा कि जा देख क्या हो रहा है, ये सब छुप क्यों गए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी आगे बढ़ता, आगे चल रहे दोनों घुड़सवार एक साथ जमीन में धंस गए। उनके घोड़े गड्ढों में गिरे और हिनहिनाते हुए लौटने लगे। घुड़सवार नीचे दब गए। कालनाग चौंका। उसने चारों तरफ देखा। तभी दोनों तरफ के खेतों से पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। गांव के नौजवान खेतों की मेड़ों के पीछे छुपे हुए थे और उन्होंने जोरदार हमला कर दिया। कालनाग के आदमी अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। कुछ गड्ढों में गिरे, कुछ पत्थरों से घायल हुए। कालनाग गुस्से में चिल्लाया कि पकड़ो इन कुत्तों को, तोड़ दो इनकी हड्डियां। लेकिन उसके आदमी बिखर चुके थे। जो योजना बजरंग ने बनाई थी वो काम कर रही थी। लुटेरों की पंक्ति टूट चुकी थी और वे छोटे छोटे समूहों में बंट गए थे। गांव के नौजवान अपनी लाठियों के साथ उन पर टूट पड़े। मंगल ने अकेले 3 लुटेरों को लाठी से धुन दिया। उसकी आंखों में वह गुस्सा था जो सालों से जमा हुआ था। हर लाठी के वार के साथ वह चिल्ला रहा था कि यह मेरी मां के आंसुओं का बदला है, यह मेरी बहन के डर का बदला है। लेकिन कालनाग कोई साधारण डाकू नहीं था। वह एक अनुभवी और खतरनाक लड़ाका था। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और सीधा गांव के बीच की तरफ दौड़ा दिया। उसकी तलवार हवा में चमक रही थी और वह जो भी रास्ते में आता उसे काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। 2 गांव वाले उसकी तलवार से घायल हो गए। गांव में दहशत फैलने लगी। औरतें छतों से चीख रही थीं। कालनाग सीधा मंदिर की तरफ बढ़ रहा था जहां बच्चे और बूढ़े छुपे हुए थे। उसकी योजना थी कि वह बंधकों को पकड़कर गांव वालों को झुकने पर मजबूर कर दे। लेकिन मंदिर के द्वार पर एक आकृति खड़ी थी, बजरंग।
वह अकेला मंदिर के दरवाजे पर इस तरह खड़ा था जैसे कोई पर्वत रास्ता रोक कर खड़ा हो। उसके हाथ में एक भारी लाठी थी जो किसी पेड़ के तने से बनाई गई थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अटल संकल्प था जो उसकी आंखों से झलक रहा था। कालनाग ने अपना घोड़ा बजरंग के सामने रोका। उसने ऊपर से नीचे देखा इस युवक को और हंसा। बोला कि तू कौन है जो मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहा है? हट जा, नहीं तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। बजरंग ने शांत स्वर में कहा कि मैं वह हूं जिसे इस गांव की रक्षा के लिए भेजा गया है। तू इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। यह पवन पुत्र का मंदिर है और जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक कोई दुष्ट इसकी चौखट नहीं लांघ सकता। कालनाग ने गुस्से से तलवार घुमाई और बजरंग पर वार किया। बजरंग ने अपनी लाठी से उस वार को रोका, इतनी जोर से रोका कि तलवार कालनाग के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। कालनाग की पूरी बांह सुन्न हो गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक लकड़ी की लाठी ने उसकी लोहे की तलवार को झटक दिया। वह घोड़े से कूदा और अपनी कमर से एक खंजर निकाला। वह बजरंग पर झपटा, लेकिन बजरंग ने एक हाथ से कालनाग की कलाई पकड़ ली और ऐसे मरोड़ी जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ता हो। कालनाग दर्द से चीख उठा। खंजर उसके हाथ से गिर गया। बजरंग ने कालनाग को उठाकर जमीन पर पटक दिया। वह पटका तो ऐसे पटका कि जमीन हिल गई। कालनाग की पसलियां चरमरा उठी। वह दर्द से कराह रहा था। बजरंग ने अपना पैर कालनाग की छाती पर रख दिया और गरज कर बोला कि यह दुष्ट, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तूने इन निरपराध लोगों पर जो अत्याचार किए हैं उसका हिसाब आज चुकाना होगा। तू बल पर घमंड करता था, आज तुझे दिखाता हूं कि सच्ची शक्ति क्या होती है। कालनाग के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। उसने बजरंग की आंखों में देखा और उसे लगा कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। इसकी आंखों में जो तेज है वह मनुष्य का नहीं हो सकता। कालनाग के मुंह से अनायास ही निकल गया कि तू कौन है? बजरंग ने कहा कि मैं उनका सेवक हूं जो दीनों की रक्षा करते हैं। मैं उनका दास हूं जिन्होंने लंका को जलाकर अधर्म का नाश किया। तू याद रख कि जहां भक्तों के आंसू गिरते हैं वहां से शक्ति उठती है, और जहां शक्ति उठती है वहां तेरे जैसे पापियों का अंतर होता है। उधर गांव के नौजवानों ने भी बाकी लुटेरों को काबू कर लिया था। बजरंग की योजना इतनी सटीक थी कि 40 लुटेरों में से अधिकतर या तो गड्ढों में गिरे थे या पत्थरों और लाठियों से घायल होकर गिर पड़े थे। कुछ डरकर भाग गए थे। जो बचे थे उन्हें गांव के नौजवानों ने रस्सियों से बांध दिया। कालनाग को भी बांधा गया। उसके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे और वो जमीन पर बैठा हुआ था। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। जो कालनाग पूरे इलाके का आतंक था वह आज एक गांव के हाथों पराजित हो गया था। और ये सब हुआ था एक युवक के कारण जो कहीं से आया था, जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन जिसकी शक्ति और बुद्धि ने सब कुछ बदल दिया। उस रात पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। महीनों बाद पर्वतपुर में उत्सव जैसा वातावरण था। देवव्रत ने मंदिर में एक बड़ा दीपक जलाया और हनुमान जी की आरती की। पूरा गांव उस आरती में शामिल हुआ। वे ही लोग जो कल तक देवव्रत की भक्ति का मजाक उड़ाते थे आज हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। धनपत ने बजरंग के पैर छुए और कहा कि बेटा, तूने हमारा गांव बचा लिया। तू सच में भगवान का भेजा हुआ है। हम अंधे थे जो तुझे पहचान नहीं पाए। बजरंग ने उन्हें उठाया और कहा कि मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब आप सबकी एकता की जीत है। जब गांव के लोग एक होकर खड़े हो गए तो कोई कालनाग क्या, पूरी सेना भी उन्हें नहीं हरा सकती। बस अपने आप पर विश्वास रखना सीखिए। अगली सुबह बजरंग ने कालनाग और उसके बचे हुए साथियों को रस्सियों से बांधकर शहर की तरफ भेजने की व्यवस्था की। गांव के कुछ नौजवान उन्हें लेकर राजा के दरबार तक गए। राजा को जब पता चला कि एक छोटे से गांव ने कालनाग जैसे खतरनाक डाकू को पकड़ लिया है तो वह भी हैरान रह गया। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बाकी बचे लुटेरों को भी जंगल से पकड़वा लिया और पर्वतपुर गांव को एक विशेष सम्मान पत्र दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा बदलाव हुआ लोगों के दिलों में।
जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते थे वे अब मंदिर में आने लगे। जो लोग देवव्रत को पागल कहते थे अब उनके चरण छूते थे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग हनुमान जी की शक्ति पर सवाल उठाते थे अब उनके मुंह से बस एक ही बात निकलती थी कि जय हनुमान, जय बजरंग बली। बजरंग गांव में रहने लगा, लेकिन वह कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताता था। कहाँ से आया है, कहाँ का है, उसका परिवार कौन है, ये सब सवालों का वह बस मुस्कुराकर टाल देता था। गांव वालों ने भी पूछना बंद कर दिया। उनके लिए बजरंग एक देवदूत था जो उनकी रक्षा के लिए आया था। उसका अतीत कोई मायने नहीं रखता था, बस उसकी मौजूदगी ही काफी थी। बजरंग ने गांव को सिर्फ लुटेरों से नहीं बचाया, बल्कि उसने गांव की पूरी तस्वीर बदल दी। उसने खेतों में नई तकनीक से सिंचाई शुरू करवाई, जो जमीन बंजर पड़ी थी उसे उपजाऊ बनाया। गांव में एक पाठशाला खोली जहां बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। उसने गांव की औरतों को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। उन्हें कपड़े बुनना सिखाया, मसाले और अचार बनाना सिखाया, जो शहर में बिकने लगे। पर्वतपुर, जो कभी एक उजड़ा और डरा हुआ गांव था, अब धीरे धीरे एक समृद्ध और आत्मनिर्भर गांव बन रहा था। दूसरे गांवों के लोग भी आने लगे ये देखने कि आखिर पर्वतपुर में ऐसा क्या हो गया जो इतना बदल गया। और जब उन्हें बजरंग के बारे में पता चलता तो वे भी उससे मिलना चाहते थे। बजरंग सबसे एक ही बात कहता कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हनुमान जी की कृपा है। जो उन पर भरोसा रखता है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बजरंग की ख्याति फैली वैसे वैसे कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी जागी। पड़ोस के एक बड़े गांव का जमींदार, जिसका नाम विक्रम सिंह था, वो बजरंग से जलने लगा। विक्रम सिंह इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था और कालनाग के साथ उसकी गुप्त साझेदारी थी। कालनाग जो लूटता था उसका एक हिस्सा विक्रम सिंह को जाता था और बदले में विक्रम सिंह राजा के दरबार में कालनाग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देता था। अब जब कालनाग पकड़ा गया तो विक्रम सिंह की कमाई का एक बड़ा स्रोत बंद हो गया और इसके लिए जिम्मेदार था बजरंग। विक्रम सिंह ने अपने आदमियों को बजरंग के बारे में पता लगाने भेजा, कौन है, कहां से आया है, उसके पीछे कौन है, लेकिन कोई कुछ पता नहीं लगा पाया। बजरंग का कोई अतीत नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कोई घर नहीं था, वह जैसे कहीं से प्रकट हुआ था। विक्रम सिंह ने तब एक और चाल चली। उसने राजा के दरबार में शिकायत भेजी कि पर्वतपुर गांव में एक संदिग्ध व्यक्ति रह रहा है जो गांव वालों को भड़काकर राज्य के खिलाफ विद्रोह करवा रहा है। उसने कालनाग को नहीं बल्कि राजा के सैनिकों को पकड़कर अपमानित किया। यह बात पूरी तरह झूठ थी, लेकिन विक्रम सिंह का दरबार में अच्छा खासा रसूख था। राजा ने जांच के लिए अपना एक दूत पर्वतपुर भेजा। दूत का नाम था चंद्रकांत। वह एक ईमानदार और समझदार आदमी था। जब वह पर्वतपुर पहुंचा तो उसने गांव का हाल देखा। कहाँ एक उजड़ा हुआ गांव था और कहाँ अब एक हरा भरा समृद्ध गांव। उसने लोगों से बात की, सबने बजरंग की तारीफ की, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। चंद्रकांत समझ गया कि विक्रम सिंह की शिकायत झूठी है, लेकिन उसे अपना काम पूरा करना था, इसलिए उसने बजरंग से मिलने की इच्छा जताई। बजरंग को मंदिर में बुलाया गया। चंद्रकांत ने जब बजरंग को देखा तो वह भी एक पल के लिए ठिठक गया। बजरंग के व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी प्रभावित कर देता था। चंद्रकांत ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहां क्यों रुके हो? बजरंग ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं एक साधारण यात्री हूं, भटकते भटकते इस गांव में आ गया। यहाँ के लोगों ने मुझे प्रेम दिया, आश्रय दिया, तो मैंने भी उनकी सेवा की। मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, मैं बस ये चाहता हूं कि ये लोग सुखी रहें और कोई इन्हें सताए नहीं। चंद्रकांत ने गहरी नजरों से बजरंग को देखा और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारा गांव कहाँ है? बजरंग ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे पिता वायुदेव हैं और मेरी माता अंजनी। मेरा गांव वहां है जहां श्री राम का नाम लिया जाता है। चंद्रकांत को लगा कि बजरंग मजाक कर रहा है या गोलमोल जवाब दे रहा है, लेकिन देवव्रत जो पास ही बैठा था उसकी आंखें चमक उठी।
उसने बजरंग की बात सुनी और उसका हृदय भक्ति से भर गया। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि बजरंग कोई साधारण मनुष्य नहीं है। चंद्रकांत ने वापस जाकर राजा को बताया कि पर्वतपुर में कोई विद्रोह नहीं हो रहा, वहां एक भला युवक है जिसने गांव वालों की मदद की है और विक्रम सिंह की शिकायत निराधार है। राजा ने विक्रम सिंह को चेतावनी दी और मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन विक्रम सिंह का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तय किया कि वह खुद बजरंग से निपटेगा। विक्रम सिंह ने एक काला तांत्रिक बुलवाया जिसका नाम अघोर था। अघोर बहुत डरावना दिखता था। उसके बाल जटाओं में बंधे थे, शरीर पर भस्म पुती हुई थी और आंखें लाल थीं। वह स्मशान में रहता था और काली विद्याओं का ज्ञाता था। विक्रम सिंह ने अघोर को बहुत सारा धन देकर कहा कि तू अपनी शक्तियों से उस बजरंग को खत्म कर दे या ऐसा कुछ कर कि वह पर्वतपुर छोड़कर भाग जाए। अघोर ने कहा कि जमींदार जी चिंता मत करो, मेरी शक्तियों के सामने कोई नहीं टिक सकता। मैं ऐसा मंत्र करूंगा कि वह बजरंग या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। बस मुझे एक अमावस्या की रात चाहिए। अमावस्या आई। अघोर ने जंगल में एक गुप्त स्थान पर अपना अनुष्ठान शुरू किया। उसने आग जलाई, भयानक मंत्र पढ़े और काली शक्तियों का आवाहन किया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के कांपने लगीं। जंगली जानवर डरकर दूर भाग गए। रात का अंधेरा और भी घना हो गया और एक भयानक सन्नाटा पूरे इलाके पर छा गया। उधर पर्वतपुर में भी उस रात कुछ अजीब हो रहा था। देवव्रत को अचानक बहुत बेचैनी होने लगी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। वह उठकर मंदिर गया और दीपक के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन उसने पाठ नहीं रोका। बजरंग अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली। उसने महसूस किया कि हवा में कुछ बदल गया है। एक भारी और दमघोंटू अंधकार कमरे में भरता जा रहा था। उसकी छाती पर एक अदृश्य बोझ आ गया, जैसे कोई ताकत उसे दबा रही हो। सामान्य इंसान होता तो शायद डर से बेहोश हो जाता, लेकिन बजरंग की आंखों में एक चमक आई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने इष्ट का स्मरण किया। बजरंग के होठों से शब्द निकले, श्री राम, जय श्री राम। बस इतना कहा और उसके शरीर से एक सुनहरी आभा निकली जो पूरे कमरे में फैल गई। वह अंधकार जो उसे घेर रहा था वह उस आभा के सामने पिघलने लगा, जैसे सूरज के सामने अंधेरा भागता है। एक भयानक चीख की आवाज आई जो उस काली शक्ति की थी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उधर जंगल में अघोर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसका पूरा अनुष्ठान ध्वस्त हो गया। जो आग जल रही थी वह अचानक बुझ गई। उसके चारों तरफ एक तेज आंधी चली जिसने उसके सारे सामान को उड़ा दिया। और फिर अघोर ने देखा कि अंधेरे में एक विशाल छाया उसकी तरफ आ रही है। वह छाया इतनी भयानक थी कि अघोर जो खुद दूसरों को डराता था वह डर से कांपने लगा। उस छाया ने गरज कर कहा कि दुष्ट, तू मेरे भक्तों को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तेरी काली विद्या मेरे सामने तिनके से भी कमजोर है। आज के बाद अगर तूने किसी निरपराध को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि तू 7 जन्मों तक भटकता रहेगा। अघोर ने उस छाया के चरणों में गिरकर माफी मांगी। वह इतना डर गया कि उसी रात जंगल छोड़कर भाग गया और फिर कभी उस इलाके में नहीं दिखा। सुबह जब विक्रम सिंह को पता चला कि अघोर भाग गया है और बजरंग को कुछ नहीं हुआ तो उसके होश उड़ गए। अब उसे समझ आ गया कि बजरंग कोई साधारण इंसान नहीं है और उससे पंगा लेना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। विक्रम सिंह ने अपनी सारी योजनाएं बंद कर दी और चुपचाप अपने गांव में बैठ गया। इस घटना की खबर भी धीरे धीरे फैली। लोगों ने सुना कि कालनाग को हराने वाले बजरंग पर काला जादू भी नहीं चला। अब लोगों का विश्वास और पक्का हो गया कि बजरंग में कोई दैवी शक्ति है। दूर दूर से लोग पर्वतपुर आने लगे बजरंग के दर्शन करने। कोई अपनी बीमारी का इलाज मांगता तो कोई अपनी समस्या का समाधान। बजरंग सबसे बड़े प्रेम से मिलता। वह किसी को भगाता नहीं था और न ही किसी से कोई भेंट स्वीकार करता था।
वह बस एक ही बात कहता कि भाई मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं एक साधारण सेवक हूं, तुम अपनी समस्याएं हनुमान जी के चरणों में रखो, वही सबका कल्याण करने वाले हैं। देवव्रत का मंदिर अब एक बड़ा तीर्थ स्थान बनने लगा था। जहां पहले सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और एक दीपक होता था, अब वहां सैकड़ों लोग आते थे। मंदिर का विस्तार हुआ, नई दीवारें बनी, नया प्रांगण बना और हनुमान जी की मूर्ति को नया सिंदूर चढ़ाया गया। देवव्रत की आंखों से खुशी के आंसू रुकते ही नहीं थे। वो बार बार कहता कि मैंने तो बस दीपक जलाया था, बाकी सब पवन पुत्र ने किया। एक दिन की बात है, बजरंग सुबह सुबह नदी किनारे बैठा था। मंगल उसके पास आया और बोला कि भैया एक बात पूछूं। बजरंग ने कहा पूछ। मंगल ने कहा कि तुम सच में कौन हो? मैंने देखा है तुम्हारी ताकत, कोई इंसान इतना बलशाली नहीं हो सकता। तुम्हारे वार से जमीन कांपती है, तुम्हारी आवाज से हवाएं रुक जाती हैं। क्या तुम सच में मनुष्य हो? बजरंग ने नदी के बहते पानी को देखते हुए कहा कि मंगल, क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं? फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं क्या करता हूं, और मैं बस एक काम करता हूं, अपने प्रभु श्री राम की सेवा। वही मेरा जन्म है, वही मेरा मरण है, वही मेरा सब कुछ है। मंगल ने पूछा कि लेकिन भैया तुम कभी अपने बारे में बताते क्यों नहीं? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बजरंग ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरा घर वहां है जहां भक्तों की पुकार होती है। जहां कोई सच्चा भक्त आंसुओं से हनुमान जी को पुकारता है, वही मेरा ठिकाना बन जाता है। और माता पिता की बात करो तो माता अंजनी की गोद में और पिता पवनदेव के आंचल में मेरा संसार है। मंगल ने और पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके मन में अब कोई शक नहीं रहा। उसने मन ही मन प्रणाम किया और चुपचाप बैठा रहा। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। बजरंग पर्वतपुर में रहता रहा। उसकी उपस्थिति से गांव फलता फूलता रहा। कोई बीमारी आई तो बजरंग ने जड़ी बूटियों से इलाज किया। कोई प्राकृतिक आपदा आई तो बजरंग ने अकेले अपने बाहुबल से गांव की रक्षा की। एक बार बाढ़ आई और नदी का पानी गांव में घुसने लगा। बजरंग ने अकेले बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर नदी का रास्ता मोड़ दिया। लोगों ने देखा कि उस दिन बजरंग का शरीर अपने सामान्य आकार से कहीं ज्यादा बड़ा दिख रहा था। उसकी भुजाएं इतनी विशाल लग रही थीं कि लगा जैसे पहाड़ के स्तंभ हों। लेकिन बाढ़ रुकते ही बजरंग फिर वही सामान्य दिखने लगा। लोग आपस में फुसफुसाते कि क्या हमने सच में देखा था या हमारी आंखों का धोखा था। एक बार गांव में एक बहुत बड़ी महामारी फैली। लोग बुखार से तड़प रहे थे। कोई वैद्य काम नहीं आ रहा था। बच्चे और बूढ़े सबसे ज्यादा प्रभावित थे। देवव्रत भी बीमार पड़ गया। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। बुखार इतना तेज था कि उसका शरीर तवे जैसा तप रहा था। वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था और बड़बड़ा रहा था, बस एक ही नाम ले रहा था, हनुमान हनुमान। बजरंग देवव्रत के पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में पानी था। वह बूढ़ा जिसने उसे अपना बेटा माना था, जिसने उसे आश्रय दिया था, वह अब मृत्यु के द्वार पर था। बजरंग ने देवव्रत का हाथ पकड़ा और बोला कि बाबा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बजरंग उठा और रात के अंधेरे में जंगल की तरफ चला गया। वो पूरी रात गया रहा। किसी ने नहीं देखा कि वो कहाँ गया और क्या किया। लेकिन सुबह जब सूरज उगा तो बजरंग वापस आया और उसके हाथ में एक विशेष जड़ी बूटी थी जिसकी सुगंध इतनी तेज थी कि पूरे गांव में फैल गई। उसने उस जड़ी बूटी का रस निकाला और देवव्रत के होठों पर लगाया। कुछ ही घंटों में देवव्रत का बुखार उतरने लगा। उसकी सांसें सामान्य हो गईं और शाम तक वह उठकर बैठ गया। बजरंग ने वही जड़ी बूटी पूरे गांव के बीमारों को दी और एक एक करके सब ठीक होने लगे। लोगों ने पूछा कि ये जड़ी बूटी कहाँ से लाए? तो बजरंग ने कहा कि बहुत दूर एक पहाड़ पर ये उगती है, बस वहां से लेकर आया। लोगों ने हैरानी से पूछा कि वो पहाड़ तो यहाँ से कई दिनों की दूरी पर है, तुम एक ही रात में कैसे जाकर आ गए? बजरंग ने हंसकर कहा कि जब जरूरत होती है तो रास्ते छोटे हो जाते हैं। जिन्हें अपनों की चिंता होती है उनके लिए पहाड़ भी मैदान बन जाते हैं। देवव्रत जब पूरी तरह ठीक हुआ तो उसने बजरंग को अपने पास बुलाया।
बूढ़े की आंखों में वह भाव था जो शब्दों से परे था। उसने बजरंग के दोनों हाथ पकड़े और बोला कि बेटा, मैं जानता हूं तू कौन है, तुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरी बूढ़ी आंखें धुंधली हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है। तू वही है जिसने मेरे सपने में आकर कहा था कि विश्वास रख। तू वही है जिसकी मूर्ति के सामने मैंने जीवन भर दीपक जलाया। बजरंग ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देवव्रत के चरणों में बैठ गया। देवव्रत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि तू चाहे जो कहे, लेकिन मेरे लिए तू मेरा पवन पुत्र है, तू मेरा हनुमान है, और मैं सबसे भाग्यशाली हूं कि मुझे तेरी सेवा का अवसर मिला। बजरंग की आंखों से एक आंसू गिरा। वो आंसू जमीन पर गिरा तो उस जगह एक छोटा सा पौधा उगाया। लोगों ने बाद में देखा कि उस जगह एक तुलसी का पौधा अपने आप उग गया था, जो कभी सूखता नहीं था। समय बीतता गया। देवव्रत की उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई थी। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। वह जानता था कि उसका अंत निकट है, लेकिन उसे कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उसने अपना जीवन पूर्ण रूप से जी लिया था। उसकी भक्ति को फल मिला था। उसके गांव की रक्षा हुई थी, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने प्रभु के दर्शन पा लिए थे। और क्या चाहिए किसी भक्त को। एक शाम देवव्रत ने बजरंग को बुलाया। उसने कहा कि बेटा, मेरा समय आ गया है। मेरी आत्मा अब इस शरीर को छोड़ना चाहती है, लेकिन जाने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मेरे अंतिम क्षण में तू अपने असली रूप में मुझे दर्शन दे। मैं तुझे पहचान चुका हूं, लेकिन मेरी ये बूढ़ी आंखें तेरे विराट रूप को देखना चाहती हैं। क्या तू मेरी ये इच्छा पूरी करेगा? बजरंग की आंखें भर आईं। उसने देवव्रत को गले लगा लिया और बोला कि बाबा, तुम्हारी भक्ति ने तो स्वयं भगवान को भी बांध दिया है। तुम्हारी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रह सकती। उस रात देवव्रत को मंदिर में ले जाया गया। उसने कहा कि मैं अपने प्रभु के चरणों में ही प्राण त्यागना चाहता हूं। बजरंग ने बूढ़े को अपनी गोद में उठाकर मंदिर के गर्भगृह में ले गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने लिटा दिया। दीपक जल रहा था, उसकी रोशनी में मूर्ति का सिंदूरी चेहरा चमक रहा था। देवव्रत ने अपनी धुंधली आंखें खोली और बजरंग की तरफ देखा। बजरंग मूर्ति के पास खड़ा था, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयान करना कठिन है। मंदिर में अचानक एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ अपने आप बहुत ऊंची उठ गई। हवा में चंदन की सुगंध भर गई, और ऐसा लगा जैसे देवता स्वयं पुष्प वर्षा कर रहे हों। बजरंग का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी ऊंचाई बढ़ने लगी। उसका शरीर सुनहरा हो गया। उसकी भुजाएं विशाल हो गई। उसकी आंखों में वह तेज आ गया जो सूर्य और चंद्रमा को भी लजा दे। उसके माथे पर सिंदूर चमक रहा था, और उसकी पूंछ एक दिव्य आभा से घिरी हुई थी। यह साक्षात पवन पुत्र हनुमान का विराट रूप था। देवव्रत की धुंधली आंखों में अचानक रोशनी आ गई। उसने स्पष्ट देखा। उसके सामने वही खड़े थे जिनकी उसने जीवन भर पूजा की थी, जिनके लिए उसने हर सुख त्यागा था, जिनके लिए उसने हर अपमान सहा था। उसके प्रभु, उसके पवन पुत्र, उसके हनुमान। देवव्रत के मुंह से एक ही शब्द निकला, जय जय बजरंगबली। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक शांत मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। उसके प्राण शरीर से निकले, लेकिन वह प्राण निकलना नहीं था, बल्कि एक भक्त का अपने भगवान में विलीन होना था। देवव्रत का शरीर शांत पड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो बता रही थी कि उसने वो पा लिया जो दुनिया का सबसे बड़ा धन है, अपने प्रभु के साक्षात दर्शन। हनुमान जी ने अपने विशाल हाथों से देवव्रत के शरीर को उठाया और उसके माथे पर अपने होंठ रखे। एक आंसू हनुमान जी की आंख से गिरा और देवव्रत के माथे पर पड़ा। वह स्थान चमकने लगा। हनुमान जी ने धीरे से कहा कि बाबा, तूने मुझे जीवन भर भक्ति दी, आज मैं तुझे वह दे रहा हूं जो मोक्ष से भी ऊपर है। मेरे प्रभु श्री राम के धाम में तेरा स्थान सदा के लिए सुरक्षित है। जा बाबा जा, तेरा इंतजार हो रहा है वहां। और फिर वह दिव्य प्रकाश मध्यम हुआ। मंदिर में फिर से सामान्य अंधकार छा गया।
दीपक अपनी सामान्य लौ पर जल रहा था। बजरंग फिर से अपने साधारण रूप में मूर्ति के पास बैठा था, लेकिन देवव्रत अब इस संसार में नहीं था। उसका शरीर शांत था और उसके चेहरे पर वही मुस्कान जम गई थी जो अनंत काल तक बनी रहेगी। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चला कि देवव्रत बाबा नहीं रहे तो पूरा गांव शोक में डूब गया। वह बूढ़ा जिसे कभी पागल कहा जाता था, आज सबकी आंखों का तारा बन गया था। उसकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ। दूर दूर से लोग आए। मंगल और बाकी नौजवानों ने कंधा दिया। बजरंग सबसे आगे चल रहा था। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। देवव्रत का अंतिम संस्कार नदी के किनारे हुआ। जब चिता को अग्नि दी गई तो लोगों ने देखा कि धुएं में एक आकृति बनी जो हनुमान जी जैसी दिख रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें आकाश में फूलों की वर्षा दिखी। कुछ ने कहा कि उन्हें दिव्य संगीत सुनाई दिया। सच क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात सबको पता थी कि देवव्रत बाबा ने मुक्ति पा ली। देवव्रत के जाने के बाद गांव में एक खालीपन आ गया, लेकिन बजरंग ने उस खालीपन को भरने का काम किया। उसने देवव्रत के मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। रोज सुबह वह दीपक जलाता, वही दीपक जो देवव्रत ने जीवन भर जलाया था। बजरंग ने कसम खाई कि यह दीपक कभी नहीं बुझेगा। जब तक ये संसार है तब तक ये दीपक जलता रहेगा। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक सुबह जब मंगल बजरंग को खाना देने गया तो मंदिर में बजरंग नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, गांव में ढूंढा, जंगल में खोजा, नदी किनारे गया, लेकिन बजरंग कहीं नहीं मिला। वह गायब हो गया था। जैसे कहीं से आया था वैसे ही कहीं चला गया। गांव में हड़कंप मच गया। लोग रो रहे थे। बच्चे पूछ रहे थे कि बजरंग भैया कहाँ गए। मंगल बदहवास होकर हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन बजरंग का कोई अता पता नहीं था। उसके कमरे में बस एक चीज मिली, एक छोटा सा सिंदूर का टीका जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था, जैसे किसी ने जाते जाते अपनी निशानी छोड़ दी हो। मंगल ने वह सिंदूर का टीका उठाया और अपने माथे पर लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि बजरंग कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह साक्षात पवन पुत्र थे जो देवव्रत बाबा की भक्ति से प्रसन्न होकर इस गांव की रक्षा के लिए आए थे। देवव्रत बाबा को मोक्ष दिलाकर अब वे वापस चले गए अपने प्रभु श्री राम के पास। लेकिन बजरंग जाते जाते भी बहुत कुछ छोड़ गए। एक मजबूत गांव छोड़ गए, आत्मनिर्भर लोग छोड़ गए, एक भव्य मंदिर छोड़ गए, और सबसे बड़ी बात विश्वास छोड़ गए। वह विश्वास जो देवव्रत के दिल में था, पूरे गांव के दिल में था। मंगल ने बजरंग का काम आगे बढ़ाया। उसने मंदिर की देखरेख संभाली, रोज दीपक जलाया, गांव के नौजवानों को प्रशिक्षण देता रहा, गांव की सुरक्षा करता रहा। और हर सुबह जब वो मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा होता तो उसे बजरंग की मुस्कान दिखाई देती। वही मुस्कान जो कहती थी कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, बस विश्वास रखो। धनपत जो पहले बजरंग पर भरोसा नहीं करता था, अब हर शाम मंदिर आता और घंटों बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता। वह कहता कि बजरंग ने मुझे सिखा दिया कि भक्ति नाटक नहीं होती, भक्ति वह है जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। देवव्रत बाबा सच्चे भक्त थे और उनकी भक्ति का फल पूरे गांव को मिला। गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर साल उस दिन जब बजरंग पहली बार पर्वतपुर आया था, एक बड़ा उत्सव मनाया जाता। उस दिन पूरे गांव में भंडारा होता, गरीबों को खाना खिलाया जाता, मंदिर में विशेष पूजा होती और बच्चों को बजरंग की कहानी सुनाई जाती। बच्चे बड़ी उत्सुकता से सुनते कि कैसे एक बूढ़े की भक्ति ने साक्षात हनुमान जी को धरती पर बुला लिया। बुजुर्ग लोग बताते कि बजरंग सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक संदेश था। यह संदेश कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह संदेश कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचती है, यह संदेश कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति स्वयं प्रकट होती है। बस जरूरत होती है एक
सच्चे भक्त की जो अपनी पूरी आस्था के साथ प्रभु को पुकारे। कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को जब पूरे गांव में सन्नाटा होता है तो मंदिर से हनुमान चालीसा की धुन सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि वह धुन कहाँ से आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह देवव्रत बाबा की आत्मा है जो आज भी अपने प्रभु की आराधना कर रही है। कुछ कहते हैं कि वह स्वयं बजरंग है जो अदृश्य रूप में मंदिर में आते हैं और दीपक की लौ को जलाए रखते हैं। सच जो भी हो, एक बात निश्चित है, वह दीपक जो देवव्रत ने जलाया था वह आज भी जल रहा है। कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, वह दीपक कभी नहीं बुझता। लोग आते हैं और हैरान होकर पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, तो गांव वाले मुस्कुराकर कहते हैं कि यह हनुमान जी का दीपक है, इसे स्वयं पवन पुत्र जलाए रखते हैं। जब तक इस धरती पर एक भी सच्चा भक्त है तब तक यह दीपक बुझ नहीं सकता। और अगर कभी आपके जीवन में ऐसा समय आए जब सब कुछ अंधकार में लगे, जब चारों तरफ से निराशा घेर ले, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस आंखें बंद करिए और पूरे दिल से पवन पुत्र हनुमान को पुकारिए। वे सुनते हैं हर पुकार, वे आते हैं हर बार, शायद उस रूप में नहीं जिस रूप में आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, शायद किसी अनजान की मदद के रूप में, शायद किसी राहगीर की सलाह के रूप में, शायद आपके अपने भीतर की उस हिम्मत के रूप में जो आपको लगता था कि अब बचे ही नहीं। लेकिन वे आते हैं, जरूर आते हैं, क्योंकि वे हनुमान हैं, भक्तों के संकट मोचन, दीनों के रक्षक, प्रभु श्री राम के परम सेवक। और जहां राम का नाम है वहां हनुमान है, और जहां हनुमान है वहां भय नहीं है, वहां अंधकार नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है। वही प्रकाश जो देवव्रत के दीपक में जलता था, वही प्रकाश जो आज भी जल रहा है और सदा जलता रहेगा। बहुत वर्षों बाद एक और कथा प्रचलित हुई पर्वतपुर में। कहते हैं कि एक रात एक छोटा बालक जिसका नाम विष्णु था, वह मंदिर में अकेला खेल रहा था। उसकी माँ उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर तक आई। जब वह अंदर गई तो उसने देखा कि विष्णु हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा हंस रहा है। माँ ने पूछा कि बेटा किससे बात कर रहा है? विष्णु ने मासूमियत से कहा कि माँ, ये बड़े वाले बंदर भैया मुझसे खेल रहे हैं, उन्होंने मुझे लड्डू भी दिया। माँ ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन विष्णु के हाथ में सच में एक लड्डू था, ताजा और सुगंधित। वह लड्डू कहाँ से आया किसी को नहीं पता। माँ ने विष्णु को गोद में उठाया और दौड़कर गांव वालों को बताया। लोग आए और उन्होंने देखा कि मूर्ति के चरणों में ताजे फूल रखे हैं जो उस मौसम में कहीं नहीं मिलते थे। दीपक की लौ सामान्य से दोगुनी ऊंची जल रही थी और मंदिर में एक अजीब सी शांति और सुगंध भरी हुई थी। मंगल जो अब बूढ़ा हो चला था उस रात मंदिर में आया। उसने मूर्ति के सामने अपना माथा टेका और आंखें बंद करके बैठ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने फुसफुसाकर कहा कि बजरंग भैया, तुम आज भी यहीं हो ना? मैं जानता था, मैं हमेशा से जानता था। उस रात मंगल मंदिर में ही रहा। कहते हैं कि सुबह जब लोगों ने उसे देखा तो वो मूर्ति के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें रुक चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो देवव्रत बाबा के चेहरे पर थी जब उन्होंने अंतिम सांस ली थी। मंगल भी चला गया अपने बजरंग भैया के पास, अपने हनुमान जी के चरणों में। पर्वतपुर का वह मंदिर आज एक महान तीर्थ स्थान बन चुका है। दूर दूर से लोग आते हैं उस दीपक के दर्शन करने जो कभी नहीं बुझता, उस मूर्ति के दर्शन करने जिसके सामने एक बूढ़े भक्त ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, और उस अदृश्य शक्ति को महसूस करने जो आज भी उस मंदिर में मौजूद है। पंडित लोग बताते हैं कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, लेकिन एक शर्त है, मनोकामना स्वार्थ की नहीं होनी चाहिए। देवव्रत बाबा ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए मांगा, और इसीलिए हनुमान जी ने उन्हें वह दिया जो दुनिया का कोई भी धन नहीं खरीद सकता, साक्षात दर्शन, प्रत्यक्ष अनुभूति और शाश्वत मोक्ष। कहते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वे आज भी हैं। हर उस जगह जहां श्री राम का नाम लिया जाता है, हर उस दिल में जहां भक्ति का दीपक जलता है,
हर उस आंख में जो दूसरों के दुख में आंसू बहाती है। देवेव्रत बाबा की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति कोई सौदा नहीं है, यह कोई व्यापार नहीं है कि मैंने पूजा की तो मुझे यह मिलना चाहिए। भक्ति तो बस प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। और जब यह प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो भगवान स्वयं चलकर आते हैं। बजरंग कौन था, इसका उत्तर हर किसी के दिल में अलग है। कोई कहता है कि वह एक शक्तिशाली सन्यासी था, कोई कहता है कि वह किसी राज्य का भगोड़ा योद्धा था जिसने यहां शरण ली। लेकिन पर्वतपुर के लोग जानते हैं, वे दिल से जानते हैं कि बजरंग कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे, जो देवव्रत बाबा की भक्ति से प्रसन्न होकर मनुष्य रूप में इस धरती पर आए। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया क्योंकि उन्हें अपनी महिमा का कोई अभिमान नहीं था। उन्होंने सेवा की, रक्षा की, और जब काम पूरा हुआ तो चुपचाप चले गए। जैसे हवा आती है, अपना काम करती है और चली जाती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दावे के। अगर आप कभी पर्वतपुर जाएं तो उस मंदिर में जरूर जाइएगा, उस दीपक को देखिएगा जो सैकड़ों वर्षों से जल रहा है, उस मूर्ति की आंखों में देखिएगा जिसमें आज भी करुणा की नदी बहती है। और अगर आपका दिल सच्चा है, आपकी भक्ति निर्मल है, तो शायद आपको भी वह अनुभूति हो जो देवव्रत बाबा को हुई थी। शायद आपको भी वह गर्माहट महसूस हो जो बजरंग की उपस्थिति में होती थी, क्योंकि हनुमान जी आज भी वहां हैं, हर सच्चे भक्त की पुकार सुनने के लिए तैयार। बस पुकारने वाले का दिल सच्चा होना चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।